उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेला है। ख्वाब था अभिनेत्री बनने का, लेकिन यह तो सबको पता है महिलाओं के प्रति समाज हमेशा से खुदगर्ज रहा है। फिर भी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। आगे चलकर कई चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने एंटरटेनमेंट जगत में अपनी पहचान बनाई। लेकिन किस्मत तो देखो, अचानक उनको लकवे का अटैक आया और उन्होंने पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर भी पूरी तरह से जवाब दे चुके थे। सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद और बुलंद इरादों की वजह से उन्होंने इस बीमारी से निजात पाया। आगे चलकर उन्होंने एक ऐसा मंच प्रस्तुत किया जहां वे नई प्रतिभाओं को कुछ कर दिखाने का सुनहरा मौका देती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं महानगर की सुप्रसिद्ध मॉडल, अभिनेत्री तथा शो ऑर्गेनाइजर हीना कौसर की। हीना ने कुछ समय पहले ब्यूटी पेजेंट HK मिस्टर मिसेस इंडिया इंटरनेशनल की शुरुआत की थी। गत रविवार को उन्होंने इसके सीजन 3 को भी अंजाम दे दिया है। इसी मंच पर वे न जाने कितने ही लोगों का ख्वाब पूरी कर रही हैं, ये तो खुदा ही जाने। और इस बार का शो तो वाकई कमाल का था। इसमें मूक और बधिर बच्चों ने भी रैंप पर जलवे बिखेरे। शो में जज के तौर पर उपस्थित थे बांग्लादेश के प्रसिद्ध सोशल वर्कर रोहित सुमन, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, सिंगर डालिया मित्रा और इवेंट ऑर्गेनाइजर डॉक्टर आरिफ नसीर भट्ट। तो आइए सुनते हैं शो के बारे में बातचीत करते हुए किसने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन राजा मुराद, बॉलीवुड के सबसे चहेते अभिनेता। हम लोग जानना चाहते हैं इस वक्त राजा मुराद जी जिस शो शरीक होने आए हैं, सर जी किस तरीके से ये सपोर्ट आप कर रहे हो? देखिए, जब मुझे जो ऑर्गेनाइजर हैं हिना कौसर, उन्होंने जब मुझे ये बताया कि कुछ फिजिकली मेंटली चैलेंज बच्चों को भी बुलाया जा रहा है और ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है ये सिर्फ मिस के लिए नहीं है, मिसेस के लिए भी है। मिस, मिस्टर, मिसेस। क्या होता है कि हमारे देश में एक रिवायत बन गई है जिसका मैं बिल्कुल हामी नहीं हूं कि अगर शादी हो गई है तो शादीशुदा जिंदगी जो है महिला के लिए वो चार दीवारी है, घर की चूल्हा है, चौका है, बच्चों की परवरिश करना है, खाना बनाना है। ऐसा नहीं है, उसके बाद भी जिंदगी आगे है। आप भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकती हैं, आप भी यश कमा सकती हैं, आप भी ख्याति प्राप्त कर सकती हैं। तो उन्हें आगे आने का मौका दिया जा रहा है। सही बात। तो इस बात की मेरे दिल में बड़ी कदर हुई। बच्चों को बुलाया है और जो शादीशुदा महिलाओं को बुलाया है, ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। क्या होता है कि देखिए, अरमान तो सबके दिल में होते हैं, पूरे नहीं होते हैं कि अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, बच्चों को बड़ा करना है, पति की सेवा करनी है, किचन संभालना है। इसके आगे भी सितारों से आगे जहां और भी हैं, अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसी के तहत मैं आया हूं, पीठ थपथपाने के लिए। मैं जो बोलना चाहती हूँ, सच में इट्स माई ग्रेट डे। आई एम रियली ग्लैड टू शेयर दैट जो हमारे अरमान थे, जो थे लाइक मैं लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहती थी, ज़रूरतमंदों को और ऐसे लोगों को जिन्होंने सपने देखे थे अपने आप को ग्लैमर फील्ड में लाने के लिए। और मेरा एक अरमान शुरू से रहा था लोगों के लिए कुछ करना, और मैं आप लोगों की
गुड विशेस से, आप लोगों के ब्लेसिंग से, ऊपर वाले के करम से आज हमारा सीज़न 3 हो रहा है और जिसमें मैं हर लेवल के लोगों को वो मौका दी हूँ कि जो अपने आप को ग्लैमर फील्ड में इस्टेब्लिश कर पाए। छोटे बच्चों से लेकर यंग बच्चों से लेकर साथ में हमने मिसेस तक को भी ऑप्शन दिया है, जिसमें हमसे ज़्यादा एज की लिमिट पे जिनकी शादी भी हो गई, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं आज तक मिला, उनके लिए भी वो प्लेटफॉर्म दे रही हूँ। तो मेरा वो सपना हमेशा से रहा था कि जिन्होंने सपना देखा है लेकिन किसी कारणवश वो सपना पूरा नहीं कर पाए, या फिर उनकी शादी हो गई, वो उसके बाद वो सपना पूरा नहीं कर पाए, उनकी ज़िंदगी जैसे थम सी गई हो, या फिर जिनको सोसाइटी ने फेवर नहीं किया, उनको वो मैं अपॉर्चुनिटी देना चाहती थी। आप लोगों की दुआओं से वो हमारा अब तक का ये सीज़न 3 है जहाँ तक हम ये सब करते आए हैं। और आज सबसे बड़ी बात है जो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ, ये हमारे शो में डीफ एंड डम यानी गूंगे बहरे जो बच्चे होते हैं, वो गूंगे बहरे ज़रूर होते हैं लेकिन उनका IQ हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो वैसे बच्चों के लिए हमने स्पेशल वॉक रखा है और अब मैं फील करती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि हमारे शो में और मुझे मौका मिला ऐसे बच्चे को अपने रैम्प पे मौका देने का, रैम्प शो करवाने का। दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड। वैसे बच्चे हमारे लखनऊ से आए हैं और हमने उसके लिए सारे एक्सपेंसेस खर्च पॉकेट से हमने खुद किया है, लाइक उनका ट्रैवलिंग, होटल स्टे, फूड और हर कुछ देने की हमने कोशिश की है। तो ये हमारा सौभाग्य रहा। आज मदर्स डे है, आप भी एक बच्ची की माँ है, तो कैसा महसूस कर रही हैं आज के दिन? सच कहूँ तो मैं एक चाइल्ड आर्टिस्ट रही थी, उसके बाद मेरी माँ को ये फील्ड पसंद नहीं था, जिसकी वजह से मुझे ये फील्ड मैं खुद छोड़ी। और सच बताऊं तो मैं ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती हूँ जो मेरी माँ को नहीं पसंद। तो माँ से मेरा इमोशनल इतना टच है कि आप माँ की बात बोलते हो, आज मैं वो माँ वाली फीलिंग, सिर्फ एक बच्चे की माँ वाली फीलिंग नहीं फील कर रही हूँ। यहाँ जितने कंटेस्टेंट हैं मैं उनकी माँ समान फील करती हूँ। ये मेरे लिए और एक बहुत लकी और शुभ दिन है जिस टाइम मैं एक एज ए माँ बच्चों को हमारे रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक नेशनल लेवल पे और उन लोगों को वो प्लेटफॉर्म दे रही हूँ एज ए माँ। तो आई एम रियली थैंक यू कि आज हमारे शो का डेट वो पड़ा है जिसमें एक मदर्स डे है। अगर माँ नहीं होती तो हम नहीं होते। तो रिस्पेक्ट टू योर मदर फर्स्ट। अच्छा, बांग्लादेश से भी जजेस आ रहे हैं? बांग्लादेश से हमारे ज्यूरी में और हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे हैं, सुमन मंडल जो एक बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं, प्रोडक्शंस में भी। तो ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे जो मॉडल्स हैं उनके लिए अच्छी बात है कि इस बार और हमेशा से जैसे रज़ा मुराद जी एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, डालिया मित्रा जी 16 लैंग्वेज में जिन्होंने गाना गाया, बॉलीवुड सिंगर, वो भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आरिफ जो एक बहुत बड़े सोशल वर्कर है, इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं, बहुत सारे इस फील्ड में माहिर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और बांग्लादेश से भी लोग आ रहे हैं, वो सुमन रहमान जी वो आ रहे हैं। मीन्स हमारे इंडिया के साथ साथ बाहर से भी लोग हैं और हमारे कंटेस्टेंट में भी इंडिया के हर कोने से लोग हैं। नागमणि जी, आज इस शो में आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा इस बात के लिए लगा कि फैशन शो में हाई फाई सोसाइटी को लोग दिखाया जाता है, लेकिन हिना कौशल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो बच्चे बच्चियां बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जो विकलांग हैं, वैसे लोग को हाईलाइट करने के लिए, उनके पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ये कोशिश हो रही है। मैं खुद इसका मिनिस्टर था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में मिनिस्टर था, उसमें मैंने काफ़ी कोशिशें की थी और काफ़ी इन लोग को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने केंद्र सरकार से राज्यों को हेल्प दिया था ताकि बड़े पैमाने पर इन बच्चों को वो फ़ायदा हो। तो इसकी जितने भी अपसेट किया जाए कम होगा, क्योंकि कल्पना करें कि जो बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता या विकलांग है,
उसका ज़िंदगी कैसे बेहतर हो। तो इस संबंध में जो मैडम का जो रोल है, मैडम का जो परफॉर्मेंस है, उसका मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। तो किस तरीके से आप सपोर्ट करना चाहेंगे आगे चलकर? नहीं, हमारा चूँकि मैं फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, पार्टी कोई हो, सरकार कोई हो, तो जो भी जानने वाले लोग हैं सब कंसर्न के लोग हैं। तो जहाँ भी मैडम का आदेश होगा वहाँ इन बच्चों जिस काउज के लिए ये काम कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। আজকে এই বিউটি কন্টেস্টে এসে তোমার কিরকম লাগছে এবং এই অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাপারটা আমাদের বলো এইচকে এর সাথে। আচ্ছা, প্রথমত অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমাকে এত চমৎকার একটি ইভেন্টে ইনভাইট করার জন্য, এবং যখন এই ইভেন্টটি নিয়ে আমাকে বললো এবং যে কাজগুলো এখানে করার ব্যাপারে বললো, আসলে খুব বেশি ভালো লেগেছে। কারণ একেবারে ডিফারেন্ট ওয়েতে হিনা কাউসার যে এই কাজগুলো করছে, এবং বাংলাদেশ থেকে আসার কারণটি হচ্ছে যে একেবারে ইনোভেটিভ একটি বিষয় এবং চমৎকার কিছু পরিকল্পনা, চমৎকার কিছু প্ল্যানিং এখানে করা হচ্ছে। এবং যেহেতু বাচ্চারা এখানে পারফর্ম করবে, সেই বাচ্চাদেরকে নিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা করা এবং তারা যাতে এখান থেকে ভালো একটা কিছু পেতে পারে, সেই বিষয়টার কিন্তু মাথায় রেখেই আসলে আমি বাংলাদেশে গেছি। এবং যেহেতু আমার অর্গানাইজেশন মহিরুফিক ফাউন্ডেশন সেখানে অনেকগুলো কাজ করছে বাচ্চাদেরকে নিয়ে, নারীদেরকে নিয়ে, এবং এখানে যেহেতু নারী এবং বাচ্চা সম্পৃক্ত আছে, তো সেখান থেকে হিনা কাউসার যখন আমাকে ইনভাইট করলো, আমি সেই ইনভাইটটা রক্ষা করার জন্য আসলে এত দূর থেকে এসেছি। এবং আপনি জানেন যে কলকাতা ঢাকা খুব ভালো একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সেখান থেকেও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভালোবাসা নিয়ে এখানে আসা। তুমি একটু আগে বললে কিছু পরিকল্পনা তোমরা করতে চলেছো, কি ধরনের পরিকল্পনা যদি আমাদের একটু জানাও। আমরা পরিকল্পনা করছি, যেহেতু বাংলাদেশে আমি আমার অর্গানাইজেশন থেকে এই কাজগুলো করছি এবং হিনা কাউসার এখানে করছে এবং আরও বেশ কিছু মানুষ এই কাজগুলো করছে, আমরা চেষ্টা করছি যে বাংলাদেশ ভারত জয়েন্টলি বা ঢাকা কলকাতা জয়েন্টলি কিছু একসাথে করা যায় কিনা, যেখানে দুই বাংলার পিপলগুলো, ট্যালেন্টেড মানুষগুলোকে একসাথে আমরা প্রমোট করতে পারি। মানে আজকে সিজন 3 এইচকে মিস্টার মিসেস ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল 2022, তো কিরম লাগছে এখানে এসে, মানে কি অনুভূতি? আমার তো প্রতি বছরই মানে ফার্স্টটা আমি আসতে পারিনি, সেকেন্ড আর থার্ড এই দুটোতেই আমি এলাম। ভীষণই ভালো লাগে, কারণ হেনার এই প্রয়াসটা আমার খুব পছন্দ। কারণ আমি সাধারণ ছেলে মেয়েদের উঠিয়ে ও একটা স্টেজ দেয়, ওদেরও মনে একটা কোথায় কনফিডেন্স আসে। আমরাও প্রথমে যখন স্ট্রাগল করেছি বম্বেতে গিয়ে, প্রথম মনে হতো কেউ একটা হ্যাঁ সুযোগ দিক, সবার সামনে নিয়ে আসো। এই প্রয়াসটা আমার খুব ভালো লাগে হিনার, এই জন্য আমি বারবার বম্বে থেকে আসিও, ও ডাকে আমি চলে আসি। আজকে মূক ও বধির বাচ্চারাও হাঁটছে, তো কি বলবে? মানে এটা তো মানে মানে বলে না যে একটা মানে এক্সট্রা পাওয়া, মানে সুদের সাথে এই লাভে কি বলে ওটাকে বাংলা, আসলের সাথে সুদ, এটা তাই হয়ে গেছে एक्चुअली। सर जी, आज इस सीजन 3 में आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, कुछ बताएं। देखिए, ऐसे मैं तो झारखंड से हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आरिफ नासिर भट्ट है और मैं ऑलरेडी फ़ैशन शो से रिलेटेड हूँ। मैं झारखंड में करीब 4 से 5 शोज़ कराता हूँ, जिसमें सुपर मॉडल है, रनवे फैशन है, झारखंड टैलेंट अवार्ड है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे शो हैं। प्लस हम झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी कराते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि मुझे आज पहली बार कलकत्ता में आकर एज ए ज्यूरी मुझे आने का मौका मिला। मैं भी चाहता हूँ कि बड़े शहरों में मैं जब जाऊँ तो मैं वहाँ के लेवल को देखूँ, और वो लेवल देख के मैं अपने छोटे शहर में जाकर मैं उस चीज़ों को बढ़ाऊँ। कुछ चीज़ें हमारी अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें उनकी अच्छी होती हैं, तो वो हम मिला कर देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो बच्चे अपने एक्स्ट्रा करिकुलर से पढ़ाई जो इतना हार्ड हो गया है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। तो हम भी बहुत सारे प्रोग्राम्स कराते रहते हैं और हिना मैडम भी ये प्रोग्राम करवा रही हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रोग्राम करवा रही हैं। तो और सबसे अच्छी बात है कि डीफ एंड डम बच्चे आए हुए हैं, जो स्पेशल केसेस हैं वो भी एक रैंप वॉक कर रहे हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, और आपके जितने भी एडल्ट हैं वो हैं, टीनेजर्स हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि लोगों को एक मौका मिल रहा है, लोग यहाँ से बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। इस शो से जुड़ने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं, इंडिया में बहुत जगह शो किया, लेकिन हिना मैम का जो प्रयास है, पिंक रोजेज एंटरटेनमेंट का जो पूरा हिना कौसर का पूरा एक प्रयास है, मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा इसलिए लगा है कि यहाँ पर ऐसे बच्चों को मौका दिया गया जिन्हें लोगों ने इग्नोर करके रखा था, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ऐसे स्पेशल बच्चों को कौन पूछता है? पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें जिन बच्चों को यह प्रेजेंटेशन कराई गई है, तो बहुत ही अच्छा मुझे यूएसपी लगा इस पूरे प्रोडक्ट का
ऐसे में रजा मुराद सर आए हैं, इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आई है, यहाँ पर पॉलिटिशियन बहुत बड़े आए हैं, ओवरऑल मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, तो बहुत मज़ा आया और मुझे जुड़कर और मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताज़ा समाचार।